आदरणीय अल्ताफ जी, मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, शुभ प्रभात। मेरा नाम नवांग है और मैं आज आप सबको एक वीर व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरू हुआ सन 57 में आजादी का नया फसाना था। शुरू हुआ सन 57 में आजादी का नया फसाना था। 1907 में लिया जन्म एक बालक ने, जिसे आगे जाकर शहीद आजम कहलाना था। मैं आज आपको एक वीर व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस वीर व्यक्ति का नाम है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह उनका जन्म पंजाब के एक बंगा गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, उनके माताजी का नाम था विद्यावती। छोटी सी उम्र में उन्होंने देश की आजादी में छलांग लगाई। 23 साल के थे जब उन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। आज के नौजवानों के लिए वो एक प्रेरणादायी है। देश भर में भगत सिंह जी को लेकर एक जोश, जज्बा, इज्जत देखने को मिलती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए का दिल में है। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इसने अभी शहीद भगत सिंह जी के ऊपर कुछ लाइनें बोली और इसने पहली बार बोला, और यहाँ पर आपने देखा कि इसने प्रैक्टिस की है तभी ये यहाँ पे बोल पा रहा है। तो आप सभी बच्चों को भी इसी की तरह प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आप बोल पाओगे। आप लोगों को आता है, आप बोलते भी हो, लेकिन आज आपको कैमरे के सामने बोलना पड़ा, जिसकी वजह से आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, जो भी कोई आगे स्पीच दे रहा है उससे चीजें सीखनी है, हम बेहतर परफॉर्म किस तरह कर पाए। ठीक है, थैंक यू। निजी जीवन से देश बड़ा होता है, निजी जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। आदरणीय अल्ताफ सर और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। लड़ने आजादी की लड़ाई, आजाद हिंद फौज बनाई। लड़ने आजादी की लड़ाई, आजाद हिंद फौज बनाई। था भारत माँ पर सपूत निडर, था भारत माँ पर सपूत निडर, सबको सही दिशा दिखलाई। हमारे भारत को आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस जी का एक अहम योगदान था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारों ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। ऐसे नारे हैं जिनको सुनकर और याद करके हमारे मन में देशभक्ति की भावना याद होती है। मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुझे संघर्ष ने मनुष्य बनाया, मुझमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो मुझमें पहले नहीं था। उनके इस विचार से प्रेरित होकर हम भी अपने इरादों को मजबूत रखें। जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, हम उनका सम्मान करेंगे और सामना करेंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। इसलिए हमें अपने लक्ष्य पथ पर हमेशा चलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी होने के साथ ही एक महान प्रेरक शक्ति थे। देश के प्रति उनकी महान विचार हमारे युवाओं में ऊर्जा का संचार कर देते हैं। गांधी जी जब पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे, इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू को पूर्ण स्वराज मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था और वे सफल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक बार कहा था कि मुझे ये नहीं मालूम कि हम में से स्वतंत्रता युद्ध में कौन कौन जीवित बचेंगे, लेकिन मैं ये अवश्य जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। देश के प्रति निष्ठा और अपने प्रयास में वह हमेशा प्रचंड विश्वास रखते थे। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूरज जैसे चमकाना होगा। आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा। परिस्थितियां अनुकूल हो या न हो पर दृष्टिकोण को मजबूत रखना होगा। अंत में मैं आप सबके सामने कुछ सुभाष चंद्र जी के कई उदाहरण कहूंगी। सफल होने के लिए आपको अकेला चलना होगा। सफल होने के लिए आपको अकेला चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ होते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। भारत के इस वीर पुरुष की बस इतनी अमर कहानी है। भारत की इस वीर पुरुष की बस इतनी अमर कहानी है। हिंद की आन उनकी मिट्टी में मिली जवानी है।